संसद में आए, कुछ बोले और कुछ गूफअप ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। जाते जाते उन्होंने जो काम किया है वो अभद्र कहलाता है। ये व्यक्ति क्लब और लोकसभा में डिफरेंस नहीं समझता। जब ये संसद से निकल रहे हैं तो इन्होंने फ्लाइंग किस दे दिया लोगों की तरफ। अब इस मसले को स्मृति ईरानी ने उठा लिया। वो कह रही है, अभी स्मृति ईरानी का भाषण चल रहा है, वो ये कह रही है कि ये फ्लाइंग किस देकर के आप चले गए राजस्थान, भाषण देकर के वो निकल गए राजस्थान, तो ये महिला सांसदों का अपमान है। पिछली बार इन्होंने आंख मारी थी तो वो कितना बड़ा विवाद हुआ था, और इस बार ये फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ये किस तरह का बर्ताव है। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री की रेस में खुद को डालना चाहता है। तो ये एक नया मसला है। बीजेपी अब इसके ऊपर शिकायत करने जा रही है कि आप इस तरह के अभद्र इशारे नहीं कर सकते। अपना संसद के अंदर एक बिहेवियर का एक डेकोरम होता है, ये तरीका ठीक नहीं है। अब भाषण के ऊपर आते हैं। 37 मिनट उन्होंने भाषण दिया, और ये जो एक सप्ताह से शेर आया दहाड़, ये दहाड़ तो नहीं था, ये तो एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति का भाषण नजर आ रहा था। आपने अपने भाषण की शुरुआत की और सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने स्पीकर को ही कटघरे में डाल दिया। आपने कह दिया कि पिछली बार जब हमने भाषण दिया था और अडानी अंबानी का हमने नाम लिया था, तो अडानी के नाम की वजह से आपके बॉस को दिक्कत हो गई, आपके बॉस को दिक्कत हो गई तो आपको भी पीड़ा हो गई। उस वजह से अगर आपको दुख पहुंचा तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। As a gesture of when he was leaving, उन्होंने as a gesture of affection किया और कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या ये कह सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? It was just a genuine gesture उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत। क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले भी वीडियो के अंदर इसी डॉक्टर मनीष कुमार का जिक्र किया था, जो कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा जैसी ही नफरत जहर उनके दिमाग के अंदर भरा हुआ है। वो बिल्कुल खुले तौर पर कांग्रेस की बदनामी करता है, कांग्रेस के विरुद्ध बोलता है और खुद को कहता है कि वो एक पत्रकार है, जबकि पत्रकारिता नाम की उसके अंदर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। वो एकदम राहुल गांधी और गांधी परिवार के और कांग्रेस के विरुद्ध बोलता है। अब कल की ही बात देख लीजिए। कल सुबह पार्लियामेंट सेशन जब शुरू हुआ और राहुल गांधी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली और उनकी सांसदी भी चली गई, उनके विरुद्ध डेफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा भी चला, 2 साल की सजा भी हुई। लेकिन सजा के अंदर आखिरकार गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी आश्वस्त थे, उन्होंने वहां भी माफी नहीं मांगी अहमदाबाद हाई कोर्ट में, और उन्हें मालूम था कि मैंने कोई गलती की नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलती स्वीकार करता हूं कि मैंने जो मोदी सरनेम है उनका नाम लेकर मैंने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है, ओबीसी वर्ग को बदनाम किया है, तो ये बिल्कुल मेरे पर गलत आरोप है। अगर मैं इसके लिए माफी मांगता हूं तो बिल्कुल मैं तो आरोपी हूं और मेरे विरुद्ध तो इसका मतलब हो गया कि मैं स्वीकार कर रहा हूं मैंने गुनाह किए। जब मैंने कोई अपराध किया नहीं तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता माफी मांगूं। तो ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कही। वहां पूर्णेश मोदी हैं जो गुजरात में ही भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने ये मुकदमा करवाया था। वो भी एक कटिंग थी अखबार की और सुनी सुनाई सोशल मीडिया पर खबरें सुनकर 2019 का जो उन्होंने कोलार के अंदर राहुल गांधी ने भाषण दिया था 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान, उसी बात को लेकर उन्होंने मुकदमा कर दिया। फिर उन्होंने जैसे ही उनका जो सूरत निचली कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था राहुल गांधी के खिलाफ, तो
उन्हें जैसे ही लगा कि जो जज साहब हैं वो इस केस के अंदर अगर न्यूनतम सजा दे देते हैं तो उनकी सांसदी बच जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के और के तहत तो किया जा रहा था। और भाजपा जो लोग ये गुजरात की और जो शीर्ष नेता हैं भाजपा के, उन्हीं के द्वारा ये साजिश रची गई थी और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा था और माध्यम बनाया गया था पुर्णेश मोदी को, क्योंकि वो खुद मोदी समाज से हैं। तो उन्होंने जब ये देखा कि जज साहब उनके खिलाफ ये फैसला दे सकते हैं, इसमें राहुल गांधी छूट सकते हैं, तो उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया कि अभी मेरे को साक्ष्य जुटाने हैं, इसलिए मुझे समय दिया जाए, वक्त दिया जाए। और इस प्रकार 1 साल का समय गुजर गया और 1 साल के बाद जब उन्होंने देखा कि अब उनके फेवरेट जज आ रहे हैं, वो सुनवाई करेंगे, तब उन्होंने पुणे जो है उस केस की सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दी और केस फिर से सुनवाई शुरू हो गई और प्रक्रिया में आ गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी को उसके अंदर सजा दी गई, अधिक से अधिक सजा दी गई और 2 साल की सजा के बाद स्वतः ही उनकी जो है सांसदी चली गई और तुरंत जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया गया और उनसे जो उनका आवास था वो भी छीन लिया गया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में जब उनके फैसला हक में आया, उनकी सांसदी भी बहाल होगी, उन्हें बंगला भी मिल गया और जो पहली बार उन्होंने जो प्रधानमंत्री सरकार के विरुद्ध जो विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था विपक्षी दलों द्वारा, इंडिया द्वारा, उसके तहत जो बहस चल रही थी उसमें वो 8 तारीख को संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, लोकसभा के अंदर पहुंचे और उन्हें जब समय दिया गया 37 मिनट का वक्त था जिसके अंदर उन्होंने 37 मिनट बोले, लेकिन जो मुख्य तौर पर केवल 13-14 मिनट ही बोल पाए और बाकी तो उनका जो स्पीच था, उनकी बात थी, वो विरोधी दल या सत्ता सरकार के जो सांसद थे उन्होंने उन्हें बीच में टोकते टोकते उनका समय व्यस्त बर्बाद कर दिया। और इसलिए जितना भी बोले राहुल गांधी तो उतना भी उन भाजपा को बिल्कुल चुभ रहा था और भाजपा के जितने भी सांसद थे, स्मृति ईरानी सहित, सब बौखला उठे, क्योंकि राहुल गांधी ने यद्यपि अपने स्टार्टिंग जब उन्होंने भाषण शुरू किया तब उन्होंने माफी भी मांगी, ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर उनसे भी माफी मांगी। जब पिछली बार मुझे बर्खास्त किया उससे पहले जब मैं यहाँ लोकसभा के अंदर बोल रहा था तब मैंने अडानी और मोदी जी और अमित शाह पर तीखे सवाल खड़े किए थे और इसलिए आपको भी परेशानी हुई होगी और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं स्पीकर सर। इस प्रकार उनके शब्द थे और उन्होंने जो सांसद थे बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के, उनको भी ये कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आज ऐसा कुछ भी तेज आवाज में नहीं बोलूंगा और आप बिल्कुल शांत रहिए और आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बिल्कुल शांत स्वभाव में जो कुछ बोलूंगा। लेकिन फिर भी जब वो सांसद बार बार उनको बीच में टोक रहे थे, जब भी राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की और उसमें मैंने हर वर्ग के लोगों से मिला, किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, व्यापारियों से मिला, गरीब तबके से मिला, हर जाति धर्म के लोगों से मिला, सबको मैंने गले लगाया। और अब जो प्रधानमंत्री हैं वो मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो वहां नहीं जा रहे हैं। हम इंडिया के लोग जो है, जो विपक्षी गठबंधन है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो उसके 22 सांसद मणिपुर गए। राहुल गांधी ने कहा मैं भी गया, वहां जो कैंप लगे हैं, शिविर लगे हुए हैं, जहां लोग घरों को छोड़कर हिंसा से पीड़ित, आगजनी से पीड़ित, बेघर हुए हैं, वो शिविरों के अंदर अपना समय काट रहे हैं और वो कितनी मुश्किल में, कितनी परेशानी में, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया
तब राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी उस पर नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी के अंदर इतना अहंकार है जितना कि कभी रावण के अंदर हुआ था। रावण के 2 ही लोग थे ऐसे जो उसके दरबार में, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जो जिनकी सलाह पर रावण आगे जो है कदम उठाता था, जो भी काम करता था उनकी सलाह पर, और वो जनता से कोई बात नहीं करता था। इतना अहंकार था, इतना रावण के अंदर ईगो था, और वही अहंकार, घमंड, ईगो उसे ले बैठा और रावण बर्बाद हो गया। और आज के हिंदुस्तान के अंदर वैसा ही सब कुछ हो रहा है। आज अडानी और अमित शाह ऐसे 2 आदमी हैं जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, वो उनकी ही सलाह और उनके इशारों पर और उनकी सलाह पर ही काम करता है, लेकिन खुद वहां अभी तक नहीं गया और न ही मुंह से कोई 2 शब्द बोले। और प्रधानमंत्री चाहे तो 2 घंटे के अंदर मणिपुर के अंदर सेना को लगाकर शांति कायम कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को, भारत माता की वहां मणिपुर के अंदर हत्या की है। वो हत्यारे हैं, देशद्रोही हैं। इस प्रकार की जब बातें की तो जाहिर है जितने भी भाजपा के सांसद हैं या महिला सांसद हैं, सबको बहुत मिर्ची लगी। और विशेषकर स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं केंद्र में और बड़े लंबे समय से हैं, और उन्होंने न तो जब महिला कुश्ती पहलवान थी WFI के ब्रिजभूषण पर उन्होंने जब यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वो जंतर मंतर पर धरना दिए बैठी रही, लेकिन उन्हें संसद का जब उद्घाटन किया गया, नई भवन, संसद भवन का उद्घाटन किया गया, उस दिन उन्होंने बुरी तरह से उनको अपमानित किया गया। उन्हें घसीटते हुए पुलिस ने बसों के अंदर डाला और हरियाणा जाकर उनके जो गृह स्टेट है, प्रांत है, वहां उन्हें रोड पर छोड़ दिया। इस प्रकार उस समय भी स्मृति ईरानी नहीं बोली। जब भी महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं और वो लगभग भाजपा से जुड़े लोगों ने ही ऐसी घटनाएं की, ऐसी महिलाओं के साथ बदतमीजी की, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं। जैसे कुलदीप सेंगर था, उस पर भी आरोप ही क्या लगे, वो अभी जेल में है, उन्हें भी सजा मिली। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे भाजपा के ऐसे लोग हैं जिन पर ये आरोपी हैं यौन शोषण के, उन पर मुकदमे अब फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन उन पर स्मृति ईरानी जो एक सांसद हैं, भाजपा की हैं, इसलिए वो बिल्कुल कुछ भी नहीं मुंह से बोल रही। लेकिन जब उन्हें इस प्रकार राहुल गांधी की बातों से मिर्ची लगी, उन्हें बहुत परेशानी हुई, वो बौखला उठी, तब उन्होंने उन पर एक ऐसा भद्दा इल्जाम लगाया, आरोप लगाया। वही स्मृति ईरानी ही नहीं, उसके साथ और भी महिला सांसद थी भाजपा की, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी। जबकि जो हेमा मालिनी है वो भी भाजपा की सांसद है, मथुरा से हैं। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने ऐसी कोई राहुल गांधी की हरकत नहीं की। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, राहुल गांधी ने जब अपना भाषण खत्म किया उसके बाद उन्हें राजस्थान बांसवाड़ा में आना था, और वहाँ से जब वो निकलने लगे तो उनके हाथ में कुछ दस्तावेज थे, कोई किताबें थी, वो नीचे गिर गई। उन्होंने वहाँ से उठाकर और वो चलने लगे तो उन्होंने फ्लाइंग किस कर दी। और अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने कोई विशेष तौर पर स्मृति ईरानी की तरफ इशारा नहीं किया था फ्लाइंग किस का। उन्होंने पूरी संसद के अंदर उनके सामने जो लोग बैठे थे, सांसद थे, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने फ्लाइंग किस की। अब ये एक व्यर्थ की बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए फिर से एक इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। जितने भी महिला सांसद हैं उनकी तरफ से एक तुरंत एप्लीकेशन लिखी गई, जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी सौंप दी गई। इसमें 22 सांसद जो है, महिला सांसद है, उनके दस्तखत हैं, और उन्होंने कहा कि तुरंत राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और इसके पीछे अब भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, अब वो फिर से क्या बर्खास्त करना चाहते हैं, या इस जो वर्तमान में जो सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसमें से उनको फिर उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। जैसे कि संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, उनको भी
व्यर्थ में ही बाहर निकाल दिया गया, और वो भी एक भाजपा के ही सांसद और मंत्री के कहने पर। तो इस प्रकार की राजनीति जो है देश के अंदर चल रही है वर्तमान के अंदर, और यहाँ जो संविधान और लोकतंत्र के अंदर जो कानूनी मर्यादाएं हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है। संविधान की जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें कुचला जा रहा है। और राहुल गांधी के विरुद्ध इतना अभियान भाजपा ने छेड़ दिया, जो ये इस प्रकार कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहेंगे, और 2024 तक इसी प्रकार की राजनीति आने वाले समय में होने वाली है। क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को हर समय कहीं भी किसी भी मंच से बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनके जो है जितने भी जैसे भी उनकी क्रियाकलाप है मोदी की, उनके बारे में आम लोगों को बताते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उन पर हमला करते हैं। तो ये राजनीतिक हमले तो एक दूसरे पर चलते रहेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार राहुल गांधी की छवि बहुत सुधर चुकी है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। और अब कल भी उन्होंने कहा कि अभी लद्दाख बाकी है, मेरी जो है भारत जोड़ो यात्रा अभी रुकी नहीं है, और मेरी ये यात्रा जारी रहेगी। और हो सकता आने वाले कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद वो फिर से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दें। और इसीलिए भाजपा कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से बुखलाई हुई है, परेशान है। और आपने इसमें देखा जो प्रियंका चोपड़ा है, शिवसेना की सांसद, उन्होंने क्या कहा, और रविशंकर हैं जो पूर्व कानून मंत्री थे भाजपा के, वो भी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्मृति ईरानी है या रविशंकर है या ये जो चिंटू पत्रकार हैं, शुतुर मुर्ग, मैं कहता हूं कि ये शातिर मुर्ग हैं, ये ऐसे एंकर जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तमीज नहीं बोलने की, वो भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। क्या वो भूल गए जब प्रधानमंत्री खुद संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं रेणुका चौधरी को कि ऐसा लग रहा है जैसे रामायण की शूर्पणखा की ये हंसी है। तो मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका अपमान किया गया मौनी बाबा कहकर, और सोनिया गांधी जो राजीव गांधी की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, शहीदियां दी हैं गांधी परिवार ने, और उनके बारे में इस प्रकार के अभद्र भाषा का इस्तेमाल खुद स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जर्सी गाय बोल रहे हैं, बछड़े की संज्ञा दे रहे हैं राहुल गांधी को, उनके पिता कौन है। इस प्रकार की इतनी अभद्र भाषा जो बहुत सैकड़ों किलोमीटर आगे है, राहुल गांधी ने तो ऐसी कोई भी ऐसी गलत बात नहीं की है। तो अब इन पत्रकारों को, जो जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, ये और भाजपा के जो भी नेता लोग हैं, शीर्ष हैं या निचले दर्जे के, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। अपशब्द खुद बोल रहे हैं राहुल गांधी पर, अपशब्द बोलते हुए उनकी भाषा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे दोगले लोग हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। साथियों, यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।